नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ और सटीक जानकारी देता हूँ, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, वो तो आप लोगों की मर्जी है। चलिए देखते हैं मौसम के ऊपर बात। तो 22 सितंबर के दिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इन तमाम जिलों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन बिलासपुर से जो निचले इलाके हैं, बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर भी बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौद, धमतारी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश 22 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। 23 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश का दायरा जो सिमटता हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं भी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर मानसून कमज़ोर पड़ रहा है। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा सहित सभी भागों पर मौसम साफ है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण। इसी के बीच कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कंकेर, गरियाबंद, धमतारी, बलौद के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश 23 सितंबर के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। 24 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 24 सितंबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पहले जो बारिश वाले बादल है सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक सीमित थे। अनुमान के मुताबिक 24 सितंबर के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर पहुंच रही हैं और हल्की बारिश की संभावना सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा और बलरामपुर के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन कोरिया और सूरजपुर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर के भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। मध्य जिलों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी के भागों पर मौसम साफ रहेगा। धमतारी से जो निचले इलाके हैं, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 24 सितंबर के दिन, क्योंकि मानसून दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। 25 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 25 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं उन जिलों के बारे में बात करूंगा जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जाजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। इन तमाम जिलों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। हल्की बारिश वाले जिले कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बमतेरा, इन जिलों में हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है और मध्यम से तेज बारिश राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर अति भीषण बारिश की संभावना है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 25 सितंबर के दिन, क्योंकि मानसून दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। 26 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, लगातार बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर झमाझम बारिश हो रही है। चाहे उत्तरी भाग हो या फिर मध्य, पूर्वी, पश्चिमी भाग हो, सभी भागों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, धमतारी, गरियाबंद,
मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और इधर जो उत्तरवर्ती रीजन है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, इन तमाम भागों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश की संभावना नज़र आ रही है गरज चमक के साथ। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 26 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में बता दूं तो पहली बात तो यह है कि 26 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के एक बड़े भागों पर भारी बारिश होगी, जिसके चलते कहीं पर भी अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सभी भागों पर टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। सबसे कम तापमान वाले जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर और कवर्धा, जांजगीर चांपा के भागों पर सबसे कम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 26 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों 26 सितंबर के दिन बात करने वाले हैं 27 सितंबर के मौसम के बारे में। 27 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है वो सबसे पहले पूर्वी भारत से होते हुए ही देश के आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करेगा। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर बमतारी, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन तमाम जिलों में घने बादलों की आवाजाही के बीच अत्यंत भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी तो कम रहेगी। कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जाजपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 27 सितंबर के दिन दोस्तों। और अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 27 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंकाएं हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है वो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, इन तमाम जिलों में हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान वाले जिले बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, इन जिलों में सबसे कम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य रहने की उम्मीद पूरी बनी हुई है दोस्तों 27 सितंबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।